गजब। अपने पहले पति से उत्पन्न बेटी की शादी अपने दूसरे पति के बेटे से, क्या बात है। बीच बीच में क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप सुनो ना। ओके, सुन सुन के रहा नहीं जाता। हेडफोन लगा लो। जहांगीर में जो बाकी था आज समाप्त कर देंगे। ओके। कल कहाँ तक हुआ था? नूरजहां की शादी जहांगीर से हुई, यहीं तक। चलो आगे बताओ। नूरजहां का मूल निवास कहाँ था? उसका मूल निवास तेहरान था। देखो, नूरजहां से विवाह के बाद जहांगीर पर ही नहीं वरन पूरे राज्य पर नूरजहां का शासन चलने लगा। शासन की वास्तविक बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई। उसके नाम से सिक्के जारी होने लगे और शाही फरमान भी उसके हस्ताक्षर के बाद ही जारी होते थे। बिल्कुल सही। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। जहांगीर अपने ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी में कहता है कि अस्मत बेगम ने ही गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। 1620 ईस्वी के अंत तक नूरजहां के संबंध जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ बिगड़ने लगे, जिसके कारण नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के किस बड़े बेटे से कर दी? जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से। गजब। अपने पहले पति से उत्पन्न बेटी की शादी अपने दूसरे पति के बेटे से, क्या बात है। तुम बीच बीच में क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप सुनो ना। ओके, सुन सुन के रहा नहीं जाता। हेडफोन लगा लो। चलो बताओ, दक्कन क्षेत्र में नूरजहां के खिलाफ किसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया? खुर्रम अर्थात शाहजहां ने। नूरजहां ने दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा, जिन्होंने शाहजहां के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया? महावत खां और शहजादा परवेज को। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से माफी मांग ली और आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जमानत के रूप में शाहजहां के किन दो बेटों को बंधक बनाकर राज दरबार में सेवा पर रखा गया? दारा सिकुह और औरंगजेब को। जहांगीर के काल में कौन सी कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में कहां पर एक चित्रशाला की स्थापना की थी? आगरा में। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताओ। अबुल हसन, दौलत खां, फरूख बेग, आगा रजा, मनोहर, मोहम्मद नासिर। अबुल हसन, दौलत, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास और गोवर्धन। जहांगीर अपनी आत्मकथा में कहता है, कोई भी चित्र हो, चाहे वह किसी मृतक चित्रकार का हो या जीवित चित्रकार द्वारा बनाया गया हो, उसे देखते ही मैं फौरन बता सकता हूँ कि कौन सी चित्र किसकी कृति है। यदि किसी चेहरे पर किसी एक चित्रकार ने आंखें बनाई हो और भौहें दूसरे चित्रकार ने बनाई हो, तो भी मैं बता सकता हूँ कि आंख किस चित्रकार ने और भौं किस चित्रकार ने बनाई है। कितना टैलेंटेड था। इसलिए ना एक व्यक्ति के अंदर आर्ट होना चाहिए, तभी वह अच्छा नागरिक या अच्छा शासक बन सकता है। ये सभी चीजें औरंगजेब में नहीं थी, इसलिए वह एक कट्टर शासक था। वह भी बीड़ा बजाता था। बजाता होगा, बट बाद में तो ना वो खुद बजाता था ना किसी और को बजाने देता था। तुम सबको छोड़ देना तो तुम सब आपस में बहस करके पूरा टाइम खराब कर दोगे। आप क्वेश्चन पूछिए। चलो बताओ, सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर दोनों का लेख उत्कीर्ण मिलता है? कौशाम्बी स्तंभ लेख, जो वर्तमान प्रयाग में स्थित है। जहांगीर ने अपने राज्य में कौन सी नई जागीर प्रथा का प्रचलन शुरू किया? अलत भगा जागीर प्रथा। किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा और सिंह अस्पा को जोड़ा? जहांगीर ने। जहांगीर ने पहली बार अपनी कलाई पर राखी कब बंधवाई? 1612 ईस्वी में। जहांगीर ने चित्रकार मंसूर को कौन सी उपाधि से नवाजा था? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। अबुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नादिरुज जमा की उपाधि प्रदान की। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता यहाँ पढ़ाई चल रही है। सॉरी सॉरी, भूल गया था। दिन भर गेम खेलना ठीक नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी। गेम कौन खेलता है, मुझे तो इसके पैसे मिलते हैं। हाँ तो अच्छा है, बट पैसे की चौकाचौंध में अपनी आंखें गंवा कर अपनी जिंदगी की चकाचौंध समाप्त मत कर लेना। अच्छा, रख देता हूँ। चलो तुम दोनों मिलकर आंसर दो।
1626 ईस्वी में किस नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को किसने बंदी बना लिया? झेलम नदी के तट पर महावत खान ने। झेलम नदी के तट पर महावत खान ने। जहांगीर की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर अत्यधिक शराब और अत्यधिक अफीम के सेवन से हो गई। सर उस समय भी शराब होता था? हाँ, होता होगा। तो दारू भी होता होगा? मुझे शराब और दारू के अबाउट ज़्यादा पता नहीं है। मैं बताता हूँ। जो विदेशी होता है उसे शराब कहते हैं और जो देसी होता है उसे दारू कहते हैं। ओके, थैंक्स बताने के लिए। सर आपने इंग्लिश की बोतल देखी है? क्या बक रहा तू? अरे बेवकूफ़, इंग्लिश की बोतल नहीं, इंग्लिश की बुक होती है। मेरी माँ ठीक ही कहती है। क्या कहती है? यही कि बेटा सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो, बाहर निकलकर दुनियादारी से भी कुछ सीख लो। चलो पढ़ाई पे वापस आओ। जहांगीर के शव को कहाँ दफनाया गया? शहादरा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। जहांगीर ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे की कौन सी मंजिल का निर्माण संगमरमर से करवाया था? 5वीं मंजिल का। ग्यास बेग अर्थात एतमातुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने 1626 ईस्वी में आगरा के यमुना नदी के तट पर अपने पिता ग्यास बेग के मकबरे का निर्माण करवाया। यह बेदाग संगमरमर से बना है तथा इसमें पहली बार पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। नूरजहां ने अपने अंतिम समय में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन भोगी बनकर कहाँ पर व्यतीत किया था? लाहौर में। नूरजहां की मृत्यु कब हुई? 1645 ईस्वी में। कल शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। चलो फोटो सब यहाँ से।